हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 5 के स्टडी कर रहे हैं और इसमें हमारे कितने लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो 3 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, सेकंड में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस एंड टाइम, फिर थर्ड लेक्चर में हमने समझा था किसके बारे में, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में हमने अच्छे से समझा था, इसके फीचर्स भी देखे थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं इस लेक्चर नंबर 4 में। तो यहाँ पर हम देखने वाले दोस्तों कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर किस प्रकार से प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है, अब इसके प्राइस को आप कैसे डिटरमाइन करोगे, कैसे डिसाइड करोगे कि इसका प्राइस क्या होना चाहिए, वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको देखिए पूरा, बहुत अच्छे से सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखो पहले तो मैं बात करूँ यहाँ पे मार्केट फोर्सेस की। तो देखो बच्चों, जो आपका प्राइस है ना, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस 2 मार्केट फोर्सेस के ऊपर बेस्ड होता है। कौन कौन से हैं वो? एक तो है बच्चे हमारा डिमांड और दूसरा है भाई सप्लाई। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो डिमांड और सप्लाई के इंटरएक्शन से हम डिसाइड करते हैं प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अब कैसे वो डिसाइड होता है इसको हम जरा समझने की कोशिश करेंगे। चलो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर फाइनली। चलो देखते हैं पहले एक्सप्लेनेशन इसमें क्या लिखा हुआ है। तो देखिएगा, The interaction of demand and supply determine price of the commodity in perfect competitive market। यानी परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में किस प्रकार से प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है? तो डिमांड एंड सप्लाई के इंटरैक्शन से। ठीक है, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस, और इसको क्या कहते हैं बच्चे? इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। अब देखो यहाँ पर जो मार्शल साहब है ना, वो हमें इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए क्या कहते हैं। जैसे आप लोगों ने सीजर देखा होगा, कैंची। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई कपड़ा काटना है तो अब कैंची के दोनों ब्लेड्स चाहिए होंगे। आप सोचो कि आपके पास जो कैंची है ना, उसमें बस एक ही ब्लेड है, दूसरा तो है ही नहीं, तो बताओ क्या वो कपड़ा कट पाएगा? नहीं। अगर आप वो कपड़ा काटना चाहते हो तो आपको दोनों ब्लेड्स तो वो कैंची में होने ही चाहिए, तभी जाके आप क्या कर पाओगे? वो कपड़े को काट पाओगे। तो जिस प्रकार से सीजर में दोनों ब्लेड जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी प्रकार से अगर आपको प्राइस डिटरमाइन करना है तो डिमांड एंड सप्लाई दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये समझाया है किसने? हमारे मार्शल साहब ने समझाया है। कहते हैं Marshall has compared the process of price determination to the cutting of cloth with pair of scissors. Just as both the blades of a scissors are required to cut the cloth, both the forces of demand and supply are essential to determine the equilibrium price in the market. यानी जैसे कैंची के दोनों ब्लेड जरूरी होते हैं कपड़ा काटने के लिए, वैसे ही प्राइस डिटर्मिनेशन अगर आपको करना है, राइट, तो वहां पे डिमांड एंड सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बराबर, इक्विलिब्रियम प्राइस के अंदर। अब इसको हम ये स्केड्यूल जो दिया है यहाँ पर, इसकी मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, हमने जो लॉ ऑफ डिमांड और जो लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा था ना, वही अब यहाँ पर काम आएगा। कैसे भाई, कैसे? आ जाओ बताती हूँ। ऐसे यहाँ पे है बच्चे प्राइस पर केजी ऑफ एप्पल। यहाँ पे एप्पल का प्राइस दिया गया है 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, 300, 400, 500। ठीक है, यहाँ पे है क्वांटिटी डिमांडेड और यहाँ पर है बच्चे क्वांटिटी सप्लाइड। अब आपको मालूम है ना, हमने देखा था क्वांटिटी और प्राइस का रिलेशन कैसा होता है बच्चे? इनवर्स रिलेशन होता है। अगर हम प्राइस इंक्रीज करेंगे तो डिमांड होगा डिक्रीज, और प्राइस डिक्रीज किया तो डिमांड होगा इंक्रीज। और सप्लाई के साथ इसका रिलेशन कैसा होता है भाई? डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे तो सप्लाई भी बढ़ेगा, अगर हम प्राइस घटाएंगे तो सप्लाई भी घटेगा। तो इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हमने लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या आएगा? रिलेशनशिप बिटवीन डीडी एंड एसएस, यानी कि डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व का यहाँ पे रिलेशनशिप। तो चलो देखते हैं, इस चार्ट को अच्छे समझ लेते हैं। देखो, आपको इसमें 2 चीजें बहुत अच्छे समझनी है। एक तो ये चार्ट समझना है, मतलब ये जो टेबल दिया गया है इसको, और ये जो ग्राफ दिया है ना बच्चे, इसको आप बना दोगे इस आंसर में तो बस आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। और थोड़ा बहुत इसका एक्सप्लेनेशन लिख देना। अगर आप ये टेबल समझ जाओगे, इसका एक्सप्लेनेशन तो आपके बाएं हाथ का खेल है, ये चुटकियों में लिख लोगे। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो, एप्पल का जो प्राइस है स्टार्टिंग में कितना था? 10 रुपया किलो। कितना था भाई? 10 रुपए किलो। ठीक है, तो जब ये 100 रुपए किलो, तब हम डिमांड कितने की कर रहे थे? 5000 किलो की डिमांड कर रहे थे। और क्वांटिटी सप्लाइड कितना था दोस्तों? ये था 1000। मतलब जब 100 रुपए किलो था एप्पल, तो डिमांड हो रही थी 5000 किलो की, और सप्लाई कितने का हो रहा था? 1000 का सप्लाई हो रहा था। तो बताओ ऐसे में क्या कुछ पॉसिबल हो पाएगा? अब सोचो,
कि लोग हैं खरीदने वाले, आप सोचिए लोग हैं खरीदने वाले 5000 किलो, लेकिन भाई सप्लाई हो रहा है बस 1000 किलो का, तो ऐसे में कुछ फिट बैठ रहा है क्या? ये देखो जो 4000 है ना, ये तो यहाँ पे बाकी ही रह जाएंगे। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे देखो रिलेशनशिप कैसा है, डिमांड जो है, देखो डिमांड जो है दिस इज ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, ये तो गड़बड़ वाली बात हो जाएगी, यानी कि ये हमारा प्राइस इक्विलिब्रियम नहीं है, ये प्राइस नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए जब ये 100 से 200 हुआ तो फिर क्वांटिटी डिमांड देखिए डिक्रीज हो रहा है, जब ये प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रहा है, पहले 5000 था अब हो गया बच्चे 4000, ठीक है। फिर क्वांटिटी सप्लाइड कितना हो गया दोस्तों, 2000। देखो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे जो क्वांटिटी सप्लाई है वो इंक्रीज होते जाएगा। यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये 4000 है, ये 2000 है, यानी कि डी जो है डिमांड ग्रेटर देन द सप्लाई। तो ये भी बात कुछ जम नहीं रही है, तो हम इसको भी काट देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 2000 किलो की सप्लाई हो रही है और डिमांड कितनी की है, 4000 की, तो फिर ये गड़बड़ हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, अब ये 200 से कितने पे पहुंच गया भाई, 300 रुपया किलो। तो जब ये 300 रुपये किलो पर पहुंचा तो क्वांटिटी डिमांड कितना हो गया बच्चे, 3000 किलो क्वांटिटी डिमांड हो गया, मतलब 3000 की डिमांड हो रही है मार्केट में, और सप्लाई कितने की हो रही है, तो सप्लाई भी 3000 ही है। देखो ये बढ़ रहा था ये घट रहा था, तो दोनों एक ऐसा समय आया जहां पर दोनों बराबर पे आ गए, क्वांटिटी डिमांड इज ऑल्सो 3000 kg एंड क्वांटिटी सप्लाई इज ऑल्सो 3000 kg, यानी अब ये दोनों एकदम बैलेंस पे आ चुके हैं। एंड इसी चीज को हम कहते हैं दोस्तों प्राइस इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो प्राइस इक्विलिब्रियम देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा, यानी कि 300 रुपीज, ठीक है। यानी आपका जो सामान है ना बच्चे, आपका जो एप्पल है इसका प्राइस क्या रहेगा, वो 300 रुपये ही रहेगा। तो इस प्रकार से ये हमारे परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट ऑफ प्राइस जो है वो डिसाइड किया जाता है, क्योंकि इस प्राइस पे क्या हो रहा है, जितना डिमांड है उतना सप्लाई भी हो रही है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई सामान यहाँ पे बर्बाद होने वाला नहीं है, किसी को कमी भी नहीं होगी, जितना डिमांड है उतना सप्लाई है, नो टेंशन। तो प्राइस इक्विलिब्रियम यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, 300 हो जाएगा। अब अगर आप इसके आगे जाओगे, प्राइस इक्विलिब्रियम तो हमें मिल चुका, दिस इज योर प्राइस इक्विलिब्रियम, इसके आगे जाओगे 300 से 4000 हुआ तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो घट जाएगा, क्वांटिटी सप्लाई इतना हो गया। आप देखो भाई डिमांड है कम की, सप्लाई है ज्यादा की, तो फिर ऐसे में सामान आपका खराब हो जाएगा। डिमांड इज लेस देन सप्लाई, ठीक है, सप्लाई यहाँ पे ज्यादा है। आगे बढ़ेंगे तो ये 500, ये 1000, ये 5000, डिमांड बस 1000 किलो की, 5000 का यहाँ पे सप्लाई हो रहा है, तो भी यहाँ पे एक गलती वाली बात है ना, गड़बड़ है। तो यहाँ पे आप देखोगे डिमांड जो है इट इज ग्रेटर देन सप्लाई, ठीक है। तो प्राइस इक्विलिब्रियम ही हमें ढूंढना था। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। बात समझ में आई, अच्छे समझ गए ना। तो आपको क्या करना है, ये जो डिमांड एंड सप्लाई स्केड्यूल है दोस्तों, ये आपको बनाना होगा। सुनो आंसर कैसे लिखना है, जब आपसे ये पूछे कि एक्सप्लेन करो प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, तो थोड़ा बताना कि डिमांड एंड सप्लाई के इंटरेक्शन से हम लोग प्राइस डिटरमाइन करते हैं अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है ना। ये सब कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, देन आप ये टेबल बनाओगे। अब ये टेबल को एक्सप्लेन करना है, जैसे मैंने आपको बोल के बताया वैसे आपको लिख करके वहां पे एक्सप्लेन करना है कि स्टार्टिंग में क्या था। यहाँ पे देखो लिखा भी है, पहला पॉइंट, जब प्राइस बढ़ा 100 से 200 हुआ तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम हुआ, है ना, मतलब क्वांटिटी डिमांड 5000 से 4000 kg पे आ गया, हमने देखा। जबकि वेयर है सप्लाई जो है इट इंक्रीजेस फ्रॉम 1000 से 2000 kg, देख रहे हो 1000 से 2000 kg पे पहुंचा। एंड व्हाई इट हैपेंस, दिस इज बिकॉज डिमांड फॉल्स विद राइज इन प्राइस, है ना। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज वी नो दैट कि जो डिमांड है वो प्राइस के साथ, जब प्राइस बढ़ता है तो वो घटता है, एंड सप्लाई के साथ उल्टा है भाई, सप्लाई और प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी क्या होगा, बढ़ेगा। एंड दिस स्टेज वेयर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, और यहाँ पर क्या है बच्चे, डिमांड जो है इट इज ग्रेटर देन सप्लाई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पहला पॉइंट एक्सप्लेन किया गया है। वैसे ही सेकेंड पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है जिसमें डिमांड और सप्लाई दोनों क्या है, इक्वल पे है ना, एंड दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। फिर इसके आगे जब जाओगे तो फर्दर प्राइस को अगर हम राइज करते हैं 400 to 500, देन डिमांड जो है बच्चों इट फॉल्स फ्रॉम 2000 kg to 1000 kg, एंड सप्लाई जो है इट राइजेस फ्रॉम 4000 kg to 5000 kg। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा सप्लाई है इट इज ग्रेटर देन द डिमांड, राइट। एंड द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन इज एक्सप्लेन इन द फिगर 5.2। आज मैं आपको दिखाती हूँ 5.2। ये देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपको ये टेबल देखना है एंड ये ग्राफ आप इजीली बना सकते हो। पहले देखो ये जो हमारा एक्स एक्सिस है इस पे हम दिखाएंगे क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। मतलब क्वांटिटी डिमांड, जो डिमांड की जा रही है, जो सप्लाई है, उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे एक्स एक्सिस पर। और यहाँ पर तो आपको मालूम ही है भाई
प्राइस को हम दिखाते हैं, प्राइस इन रुपीज पर केजी, ठीक है। तो अब इस चार्ट को देख करके बनाते जाओ, जैसे कि 100 रुपए पे क्वांटिटी डिमांड कितना था भाई 5000, तो 100 रुपए पे 5000, 100 रुपए पे 5000 है ना, 100 रुपए 5000, तो 100 रुपए पे 5000 यानी कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा। फिर 200 रुपए पे 4000, तो जब 200 रुपए था तो ये 4000 की हम डिमांड कर रहे थे, लो भाई यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद इधर आप देखेंगे तो 300 पे 3000, 300 पे 3000, ये लो भाई आ गया। फिर 400 पे 2000, तो देखो 400, एक मिनट, 400 पे 2000 की डिमांड हो रही थी, तो ये भैया इधर आ गया। फिर क्या 500 पे 1000, जब 500 रुपये हुआ तो 1000, ये लो यहाँ पे आ गया हमारा डिमांड, ठीक है। तो डिमांड कर्व कहाँ पर है दोस्तों, ये हमारा डिमांड कर्व है, जरा आप समझिएगा, आप देख सकते हैं ये है हमारा डिमांड कर्व। हमने क्या किया, सारे पॉइंट्स को इस प्रकार से ज्वाइन कर दिया, डी मतलब डिमांड कर्व, ठीक है। वैसे ही सप्लाई कर्व आप लोग बनाइएगा, तो देखो जब 100 रुपये था तो सप्लाई कितना था, सप्लाई था हमारा 1000 का, तो देखो यहाँ पे सप्लाई था 1000 का, 100 रुपये पे सप्लाई 1000, लो भैया। फिर 200 रुपये पे 2000, 200 रुपये पे 2000, 300 रुपये पे 3000, 400 रुपये पे 4000, है ना, 500 रुपये पे 5000, तो ये हो गया बच्चे हमारा सप्लाई कर्व, ठीक है। तो देखो सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल, दोनों क्या है आपस में इक्वल है, विच इज 300 पे ऐसा हो रहा है ना, तो ये 300 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, प्राइस इक्विलिब्रियम हो जाएगा, और यही हमारे मार्केट में प्राइस भी रहने वाले हैं एप्पल्स का, ठीक है। बात समझ में आई तो इस प्रकार से ये डायग्राम बना लेना, इसको एक्सप्लेन कर देना, और ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन, फिर ये जो आप देख रहे हैं ग्राफिक्स का भी थोड़ा बहुत इधर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो आप इसमें देख करके समझ जाओगे। यहाँ बताना ना कि जो डिमांड कर्व है दोस्तों ये स्लोप हो रहा है, ठीक है, एंड सप्लाई किस प्रकार से स्लोपिंग है, ये सब कुछ आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। आपने पहले से लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में तो पहले से सीखा हुआ ही है ना, तो इजीली आप एक्सप्लेन कर सकते हो और पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। मेन यहाँ पर क्या है, दिस एंड दिस, ठीक है, तो कर लेंगे ना आप सभी लोग। तो चलो भाई, आई होप सो कि आप लोगों को ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारा जो ये था ना इम्परफेक्ट कंपटीशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। तो चलो भाई, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और शुरू करेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन को, ठीक है। तब तक सब लोग अपना ध्यान रखो, बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करो, क्योंकि अब की बार आपका टारगेट रहना चाहिए 95 प्लस, ठीक है। चलो 95 आपको ज़्यादा लग रहा है तो मैंने 90 बोल दिया, आप 90 प्लस का तो टारगेट रखो, तभी तो आप पहुंच पाओगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में भी आप ला सकते हो अच्छे नंबर, बिल्कुल भी चिंता मत करना, बस जो भी है ईमानदारी से पढ़ो, आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।